लगातार विपक्षी वाले बोल रहे हैं कि मोदी सरकार तानाशाही का माहौल बना रही है पूरे देश में, क्या लगता है? यह हकीकत बात है, सही बोल रहे हैं। एक घपला बताओ, सारी योजनाओं का लाभ तुम उठा रहे हो और घपला मोदी सरकार कर रही है। बताओ आवास योजना कितने ले रहे हैं, परसेंटेज देखो गूगल करके। शौचालय योजना का लाभ कितना ले रहे हैं, अनाज कितना ले रहे हैं, स्वास्थ्य योजना गाँव के अंदर कर दिया बस छुट्टी। नहीं तो मतलब अच्छा, केजरीवाल की सरकार में आपको क्या मिला, क्या फायदा हुआ, क्या लगता है? देखो जी, फायदा तो हमें किसी भी सरकार से नहीं है। सरकार सब हमारे लिए एक सी है, लेकिन क्या है, औरतों का फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ है और? बसों का फ्री सर्विस और बिजली का बिल। खुश हो, खुश हो? होंगे नहीं? नहीं खुश हो? खुश होंगे नहीं? मैडम इनसे पूछना, इनकी बहन बेटियों को अगर बस का किराया फ्री मिल गया, पानी फ्री मिल गया, तो वो घाटे में कितना है ये भी बता दो। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सवाल है। सर, जिस तरह केजरीवाल अभी जेल में है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखो जी, ये तो तेता आजीवन होना ही होना है। ये तो जो मर्जी चाह रहे हैं वही कर रहा है। तो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार, और कौन करेगी? अच्छा, बीजेपी कर रही है ये सब? बिल्कुल, और कौन कर रही है? सब कुछ वही करवा रही है। इतने दिनों से कोई भी छापे पड़ रहे थे, कई जगह इन्होंने डाले, पहले भी कुछ भी नहीं मिला। जब नहीं मिला तो कुछ ना कुछ करके तो बंद करना ही करना था, वो कर दिया। कुछ ना कुछ करके नहीं चाचा, फाइलें मिली हैं, फाइलें जिसके अंदर ये सीबीआई ईडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे। देशद्रोही का मुकदमा है। आपके घर में आप क्या कर रहे हो, अगर मैं जांच करूंगा ना तो आप बर्दाश्त करोगे? आपके कमरों में, बेडरूम में सीसीटीवी लगा दूं, आप कब क्या कर रहे हो सब मैं देखूं, बर्दाश्त करोगे? थाने जाके रिपोर्ट करा दोगे मेरी? तो वही काम केजरीवाल सरकार ने किया है। और वो जो जेल में गई है ना, देश हित में नहीं गई है, देश के जवानों को बचाने के लिए नहीं गई है, देश की रक्षा के लिए नहीं गई है, शराब घोटाले में गई है। तुम्हारे अंदर शराब पी नहीं जाती जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे धर्म में, लेकिन अगर शराब पी के तुम्हारा बच्चा भी लुढ़क जाए, तुम्हारी बहू बेटियां भी लुढ़क जाए, तो उसको एक्सेप्ट करोगे या चाटे मारोगे? आज से क्या, कब से शराब, तो शराब पी पी के कितने मर गए, क्यों नहीं मर रहा है? आज भी मर रहा है। 1 क्वार्टर पी रहा है, यहाँ यहीं मर रहे हैं दिल्ली के अंदर, और कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं, और कहीं नहीं मर रहा है। अरविंद केजरीवाल एक पे एक फ्री दे रहे हैं ना? नहीं एक मतलब भाई फ्री करी, जो भी करी उसने क्यों करी भाई, यही तो है ना, बाकी तो और क्या करा उनने घोटाला। क्यों करी घपला, क्यों किया? और जो ये बीजेपी कर रही है कितने घपले, वो कुछ नहीं है। बताओ चाचा, एक घपला बताओ, सारी योजनाओं का लाभ तुम उठा रहे हो और घपला मोदी सरकार कर रही है। बताओ आवास योजना कितने ले रहे हैं, परसेंटेज देखो गूगल करके। शौचालय योजना का लाभ कितना ले रहे हैं, अनाज कितना ले रहे हैं, स्वास्थ्य योजना गाँव के अंदर कर दिया बस छुट्टी। नहीं तो मतलब अच्छा, केजरीवाल की सरकार में आपको क्या मिला, क्या फायदा हुआ, क्या लगता है? देखो जी, फायदा तो हमें किसी भी सरकार से नहीं है। सरकार सब हमारे लिए एक सी है, लेकिन क्या है, औरतों का फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ है और? बसों का फ्री सर्विस और बिजली का बिल। खुश हो, खुश हो? होंगे नहीं? नहीं खुश हो? खुश होंगे नहीं? मैडम इनसे पूछना, इनकी बहन बेटियों को अगर बस का किराया फ्री मिल गया, पानी फ्री मिल गया, तो वो घाटे में कितना है ये भी बता दो। घाटे में अगर होता तो वो करता ही क्यों आज तक, है ना? और क्या क्या घाटे में, क्या घाटे के अंदर है? से हो या कहीं और गोले से आए हो? ये तो पत्नी तुमको इस गोले से आए हो। तुम्हें यही नहीं पता घाटे? गूगल पढ़े लिखे हो, गूगल करो। 600 करोड़ के प्रॉफिट में शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी कांग्रेस की सरकार, आज 80,000 के घाटे में है दिल्ली जल बोर्ड। ठीक है जी, डीटीसी की बसें कितनी नहीं देखी हैं? अगर होती कभी की उतर चुकी होती है सरकार। हाँ, चुनाव आने दो, पता। अच्छा, कितनी नई डीटीसी की बसें देखी हैं बता दो? कितनी है? नलके से पानी पी लोगे आज? नलके से पानी पी लो? आ रही है हमारी। नहीं पियोगे वो पानी? नलके से, टोटी से पानी पियोगे? मैं पिलवाऊं आपको? सफा पानी आ रही है, जब सफा पानी आ रही है पियोगे? सफा पानी तो खराब आ रही है। नहीं पियोगे भाई, जब खराब आएगा तो वो खराब कौन दे रहा है? तो भाई सफाई भी तो होती है। अरे यार भाई आप ये देखो, हमारी तरफ देखो, पानी सफा आ रही है। सर, कितना पानी पिलो। सर, लगातार विपक्षी वाले बोल रहे हैं कि मोदी सरकार तानाशाही का माहौल बना रही है पूरे देश में, क्या लगता है? यह हकीकत बात है, सही बोल रहे हैं। पे बैठे थे जो विरोध करने के लिए, उन पर लाठियां और गोलियां चली थी।
एक 6 महीने तक वो एनआरसी और सीए का विरोध कर रहे थे, कितनों पे लाठियां और गोलियां चली बताओ। 1 महीने तक किसानों ने ये घेर रखे थे, कितनों पे लाठी गोली चली बताओ। पहलवान बहनें बैठी थी, कितनों पे चले। अन्ना आंदोलन के अंदर लाठियां भी चली, रामदेव को भी भगाया, अन्ना हजारे जी को 24 घंटे तिहाड़ जेल में भी रखा गया। वो होती है तानाशाही। कार से वो ऊपर गोलियां चला करके उन्हें शहीद किया गया, वो होती है तानाशाही। एक तरफ मुसलमानों के ऊपर मारम पीटी, हर वक्त नमाज पढ़ते हुए लाते, ये सही है? अच्छा। मोदी सरकार नहीं है, कौन सी सरकार करवा रही है ये? पुलिस वाले के पक्ष में क्या मोदी सरकार आई या उसको सस्पेंड किया गया? उस पुलिस वाले ने जिसने लाते मारी, उसको सस्पेंड किया गया या उसकी आरती उतारी गई? बता दो। उसको तो सजा मिलनी चाहिए थी। सस्पेंड का मतलब क्या है? सर का नाम आ रहा है, सुनीता केजरीवाल जिस तरह अभी पूरी टीवी पे दिख रही है, हर जगह छा रही है, क्या लगता है कि सुनीता केजरीवाल अगली सीएम? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं। आप अब ये मत सोचो, देखो लोकसभा में तो इनको पहले भी दिल्ली की जनता ने कोई सीट नहीं दी, और ये जितना अपने आपको गद्दावर नेता और देश का प्रिय नेता कहते हैं, तो एक बार बताओ, दिल्ली और पंजाब को छोड़ दूं तो बाकी राज्यों में आपकी जमानतें जब्त हुई हैं, वहां के लोगों ने आपको बेटा और भाई नहीं माना क्या? बता दो। और मैं कहता हूं अब आप ये डिसाइड करो कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है, सुनीता केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को, आतिशी जी को, सौरभ भारद्वाज जी को, या राघव चड्ढा जी को। अब खेला इनके अंदर होगा, चारों अंदर जाएंगे। ठीक है, ये खेला ये होगा। या तो आप एक्सेप्ट करो कि आपकी पार्टी में कोई ईमानदार नेता है ही नहीं, एक्सेप्ट करो कि कोई ईमानदार नेता है नहीं, सारे चोर हैं, वो आप करते नहीं। सर फिर ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का वजन भी घट गया है, जेल में तबीयत भी खराब हो रही है, और क्या कहते हैं इनकी तबीयत को लेके भी, और एक कोर्ट में भी कल पेश होने वाले, तो क्या लगता है? मैडम, जो 4500 करोड़ के घर में रह रहा हो, लग्जरी लाइफ जी रहा हो, एसी, पोर्ट, पर्दे 8-8 लाख के, खाना पीना, एयर कंडीशन, सब कुछ, और जैसे ही घर से बाहर निकले 300 की शर्ट, 10 का पेन और 50 की चप्पल पहन ले मूर्ख बनाने के लिए, उसको जेल कहाँ भाएगा? अभी तो बीपी लो हो रहा है, शुगर कम हो रही है, बहुत कुछ कम होना है। किसने कहा था हमारे पे कार्रवाई करे ईडी, हमारे पे सीबीआई करे, हमें जेल क्यों नहीं डालता अमित शाह मोदी? तो ईडी ने कह दिया भाई तेरे पास सबूत भी है हमारे पास, और तूने गुनाह भी किया है, और हम सोच रहे हैं कि चलो तरीके से स्टेप बाय स्टेप तेरे पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन तू हमारे पे ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे, तो आजा भैया, पहले दूसरा केस छोड़ के तेरे ही केस पे फोकस करते हैं। और वो किया और इसको डाल दिया, अब वही रो रहा है। ये बेगुनाह था, कोर्ट से क्यों नहीं? अच्छा, हाई कोर्ट बिक गया, लोअर कोर्ट बिक गया, सब बिक गया, सुप्रीम कोर्ट वहाँ याचिका डाली थी, वापसी क्यों ले ली? बताओ। सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई पे बड़ा विश्वास है आपको, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे बड़े खुश थे, मेयर चुनाव पे बड़े खुश थे, कई और, अब संजय सिंह बाहर आया तब भी बड़े खुश हो, तो आपको क्यों नहीं न्याय दिला पाया? आप बताओ। क्योंकि आपको ये समझो ना समझो, दिल्ली की जनता, भारत की जनता समझ चुकी है आप कल्प्रिट हो। आपने देश की जनता के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है, उनका विश्वास तोड़ा है, और वही भुगत रहे हो आप। अच्छा, क्या लगता है कि अब इस्तीफा देंगे? जिस तरह इस्तीफा देने से मना कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने, और क्या लगता है कि आगे देंगे? बिल्कुल देंगे। कब तक जनता को मूर्ख बनाएंगे, और कब तक अपनी पार्टी को मूर्ख बनाएंगे? उनकी पार्टी के अंदर भी उतार चढ़ाव है। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी थे, आतिशी जी बड़ी खुश हो रही होंगी मैं उप मुख्यमंत्री बन गई। कई और नेता होंगे कि भैया मुझे स्वास्थ्य मंत्री बना गया। जिन नेताओं की, जिन एमएलएस की कोई उपत नहीं थी, उनको मंत्रिमंडल मिल गया, इनके जेल जाते, तो क्या वो पार्टी के बंदे ये नहीं सोच रहे होंगे भैया इसको जेल जाने दो और अंदर ही सड़ने दो, कम से कम मुख्यमंत्री तो बनेंगे, दिल्ली की सत्ता पे ऐश तो करेंगे, वो 4500 करोड़ रुपए का घर तो देखेंगे हम, कि भैया जब जनता कोरोना से जूझ रही थी, ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी, तब मैं अपना शीश महल बना रहा था, तो वो शीश महल हर बंदा देखना चाहेगा है क्या? जहाँ जनता के लिए सोचना चाहिए था, वहाँ केजरीवाल सरकार अपने लिए सोच रही थी। अब केजरीवाल जी जनता के लिए सोच रहे हैं, और जनता जो है वो अपने भविष्य के लिए सोच रही है, उल्टा हो गया।